सब मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। ऐसे पहली बात तो उपराष्ट्रपति के ऊपर शोभा बिल्कुल नहीं देता और ऐसी बातें वही करेगा जो आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के आने से हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। पहली बात, ये बात बिल्कुल गलत है। आज की डेट में आतंकवाद वो नहीं है जो पत्थर फेंकता है। जितना दोषी पत्थर फेंकने वाला है, जितना दोषी पीएफआई वाला है, उतने ही दोषी ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं। आज बात करो भुखमरी पे, आज भुखमरी पे बात करो। आज हमारे पास खाने को नहीं है और वो बकरे इतने महंगे महंगे काट रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ, दुकानदार के दुकान में हुआ गल्ला और इन आतंकवादी संगठनों के दल्ले कभी काम नहीं आते। नहीं देखो भाई, खतरे में तो हमेशा हिंदू ही रहे, ये सच्चाई है। खतरे में हमेशा हिंदू रहा है, हमेशा। बस ये बात अलग है 2014 में थोड़ा कम रहा है। लेकिन अरे ये ताजमहल कहते हैं हमारा है, ये लाल किला कहते हैं हमारा है। अरे तुम्हारा नहीं, हमारा है। अगर ताजमहल तुम्हारा होता, अगर लाल किला तुम्हारा होता तो वो हरे कलर के होते, वो लाल कलर के और सफेद कलर के क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। पिछले 4 से 5 दिनों में एक विवाद थम नहीं रहा है। नाम है उनका, उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे हामिद अंसारी। उन्होंने एक बयान दिया है कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है पाकिस्तान के पत्रकार से। पत्रकार ने एक आरोप लगाया था कि हम हिंदुस्तान में जाते हैं और उनसे करीब 5 बार मुलाकात करते हैं, हामिद अंसारी से, जो कि 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनसे कहता है कि हम विदेशी मंत्रालय पर काफ़ी बातचीत हुई, हमें खुफिया जानकारी दिया और इस तरीके से हम पाकिस्तान पहुंच करके ISI को जानकारी देते हैं। इस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और लोग का कहना है कि कांग्रेस एक तरह से शांति सौहार्द नहीं चाहती है। ये आतंकवाद फैलाने का एक तरीका था उसका, जो अब कांग्रेस बीजेपी के आ जाने से खत्म हो गया है। हम जानने के लिए खड़े हैं आकाश गर्ग के साथ कि आखिर ये मसला क्या है। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था कि बस अफवाह चल रही है और उसके ऊपर जवाब देने का काम चल रहा है, बीजेपी का एजेंडा है? कुछ भी हो, आखिर सफाई देंगे और बताएंगे इसमें सही है या गलत है। क्या चाहते हैं, मतलब कैसे देखते हैं हामिद अंसारी के बयान? पहले आपने ये क्वेश्चन करा कि हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। पहली बात, आप उनका एक बयान देखना, जब वो छोड़ के जा रहे थे, जब उनका रिजाइन लेटर आ गया था, जब वो उपराष्ट्रपति से पद छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था ऑन माइक, ऑन सोशल मीडिया, कि भाई साहब मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। ऐसे पहली बात तो उपराष्ट्रपति के ऊपर शोभा बिल्कुल नहीं देता और ऐसी बातें वही करेगा जो आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ होगा। आपको पता है कांग्रेस की मानसिकता, मैं अब भी कह रहा हूँ, जमीन पे गिरा हुआ समोसा और कांग्रेसी की बातों का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। इतने बड़े आतंकवादी इंसान है। आप खुद सोचिए, उपराष्ट्रपति, जब हमारे देश में बैठे हुए नेता, हमारे देश में बैठे हुए बड़े बड़े लोग अगर हमारे देश का बुरा चाहेंगे तो हमारे देश का अच्छा होगा कैसे? और मैं अब भी कह रहा हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के आने से हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। पहली बात, ये बात बिल्कुल गलत है। बीजेपी के आने से हिंदू मुस्लिम नहीं, बीजेपी के आने से हिंदू वर्सेस आतंकवादी हो रहा है। आज देखो, गजवाई हिंद 2-3 दिन पहले अभी पकड़ा गया एक बंदा। कहां से पकड़ा गया? पटना से। तो उसने कहा 2047 तक इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। ये पहली बात तो, इतना सेकुलरिज्म का चोला पहन के घूमते हैं ये लोग। ये कहते हैं देश सबका है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का है, तो इस्लामिक कंट्री क्यों बना रहे हो? आप बताइए, ये देश इस्लामिक कंट्री क्यों बना रहे हैं? सबसे बड़ी इनकी बौखलाहट मेरे भाई यही है। मोदी जैसी सरकारें आ रही हैं, ये इनको दुख इस बात का, देखो अक्सर समझना, गजवाई हिंद, ये गजवाई अफगानिस्तान में लिख सकते थे, गजवाई पाकिस्तान में लिख सकते थे, लेकिन इन्हें पता है पूरी 196 कंट्री, पूरे देश में एक हिंदुस्तानी मात्र एक ऐसा देश है कि अगर हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया ना तो पूरे देश पे कब्जा कर लिया। जैसे कहते हैं ना, दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो पूरे देश पे कब्जा कर लिया, ऐसे अगर हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया तो पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। इनका मोटिव यही है। बीजेपी के आने से इनका सारा आतंकवाद खत्म हो गया मेरे भाई, सारा आतंकवाद खत्म हो गया। और आज की डेट में आतंकवाद वो नहीं है जो पत्थर फेंकता है। जितना दोषी पत्थर फेंकने वाला है, जितना दोषी पीएफआई वाला है, उतने ही दोषी ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं। भाई साहब, मोदी जी कुछ भी काम नहीं कर रहे। मतलब आप कांग्रेस की तुलना आतंकवाद से कर रहे हो? भाई साहब, अच्छा बात बताइए, हामिद अंसारी, अभी मैं कितने लोग ऐसे गिनवा दूं, कितने लोग। सबसे बड़ी बेरोजगारी जो आई है ना, ये मोदी सरकार में आई है। पहले कहाँ पीएफआई जैसे लोगों से, आतंकवादी जैसे लोगों से फंड मिलता था, उससे देश चलता था। वो बात अलग है, थोड़ा बहुत बिक जाता था, थोड़ा बहुत क्या, बस ये समझ लो आधा देश बिक जाता था, लेकिन फंड भी तो मिलता था। आज की डेट में मोदी जी ने बेरोजगारी भाई साहब इतनी कर रखी है, पीएफआई जैसे लोग पत्थरबाजों को 500-500 रुपए देते हैं, शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट होता है 1000-1000 रुपए देते हैं, हाँ सी और एनआरसी। लेकिन आरएसएस क्या देता है? घंटा कुछ नहीं देता। या मोदी जी क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। बेरोजगारी भाई साहब ऐसे आई है। आज बात करो भुखमरी पे, आज भुखमरी पे बात करो। आज हमारे पास खाने को नहीं है और वो बकरे इतने महंगे महंगे काट रहे हैं। कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई साहब? यही तो बात है, कहां से पैसे आ रहे हैं? ये इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई कहां से आ रही है? आज मैं सब चीज बता रहा हूं। ये लोग कहते हैं कि जनसंख्या कानून बेकार है। भाई साहब, कहां से बेकार है आप बताइए? ये लोग जानबूझ के चाहते यही हैं कि बच्चे बढ़े, और जब बच्चे बढ़े तो क्या कहते हैं, लोहा चोर पे लगे
पहली बात पंचर पुत्र नहीं, जो पंचर की दुकान पे लगता है ना वो साला लोहा चोरी मिलता है। ये मैंने अपने मोहल्ले में देखा है। तो यकीन मानना, प्रैक्टिकल के साथ बता रहे ये हो? अरे भाई साहब मैंने आजमा रखा है, मैंने आजमा रखा है भाई साहब। इन्हें जैसी शिक्षा मिलती है, तालीम की बातें करते हैं हम, रहने दो, ये बात मैं नहीं छेड़ना चाहता। कोई क्वेश्चन और करूं। ये आपके दर्शकों को भी पता होगा, जब कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा चलाते एक लड़की वायरल हुई थी मुस्कान नाम की, अल्लाहू अकबर करके, वो अभी CFI से थी। वो बात अलग है कि वो क्या कहते हैं कॉलेज संगठन होता है, छात्र संगठन होता है, लेकिन वो भी CFI से थी। इन्हें फंड कहां से मिला, इन्हें इतना सपोर्ट कहां से मिल रहा है? आज ये लोग इतना भोग रहे हैं भाई मेरे भाई, सच्ची बता रहा हूं, दुकानदार के दुकान में हुआ गल्ला और इन आतंकवादी संगठनों के दल्ले कभी काम नहीं आते। और आप जो कुछ अच्छे मुस्लिम जो है 5% जो मुस्लिम अच्छे हैं, मैं बस उन्हें एक ही बात कहना चाहूंगा, ये लोग बहुत बड़े मादर भीप है। ये ना तो तुम्हारे साथ होंगे ना हमारे साथ होंगे। जैसे तालिबान में अफगानिस्तान में होता ना, ये कहते हैं मुस्लिम भाई भाई, तो अफगानिस्तान में क्यों लड़ाई छिड़ती है, इजराइल में क्यों लड़ाई छिड़ती है? ये भाई साहब हमारे भारत में तो कब्जा करेंगे। अब ये देश उन 5% अच्छे मुस्लिमों के हाथ में है, ये देश उन 99% अच्छे हिंदुओं के हाथ में है। कुछ बता सकते हो कि अच्छे मुस्लिम कौन है और जो आतंकवाद फैला रहे हैं उसमें थोड़ा सा देखो अच्छे मुस्लिम, देखो अगर कोई मोदी को विरोध करता है ये उसकी व्यक्तिगत समझ है। देखो मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मोदी की नीतियों से विरोध करता है तो वो देशद्रोही है। अगर वो मोदी से विरोध कर रहा है तो कोई भाई वो उसकी इंडिविजुअल थिंक है। मोदी जी जितनी भी अभी नीति निकाल रहे हैं वो देश हित में निकाल रहे हैं। अरे CAA में आज जो भड़काते हैं, मौलाना भड़काते हैं, आप बताइए सारे मुसलमानों के लिए नहीं था, वो उन बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के लिए था। और जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी है उनका शराफत का चोला मैं बताता हूँ, वो शरीफ बन कैसे जाते हैं। वो शरीफ ऐसे बनते हैं, या तो वो किसी मदरसे में टीचर बन जाते हैं, या वो किसी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी में घुस जाते हैं, आम आदमी पार्टी में घुस जाते हैं, वो शरीफ बन जाते हैं। और जब वो शरीफ बन जाते हैं, आज ये देश उन माँ बापों के हाथ में जो अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं। अगर आप मदरसा भेज रहे हो तो अपनी आंखों के सामने पढ़वाओ, आपके बच्चों का जिंदगी का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। ये बस मैं उन बेवड़ा उन आतंकवादी मुसलमानों से बात नहीं कर रहा, मैं उन अच्छे मुस्लिम बातों से कर रहा हूँ जो 5% बच्चे हैं। आज इन लोगों ने ब्रेन वॉश कर रखा भाई साहब। आतंकवादी पता कैसे बनते हैं? आतंकवादी जो ब्रेन में, जो माइंड में जो थिंक डाली जाती है कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे भाई गलत, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा, देशद्रोही के ऊपर अत्याचार हो रहा है, या अतिक्रमण वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये जितने पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो फंड मिल रहा है, जो शाहीन बाग में महिलाएं 1000 रुपए लेके करनी है, ये उनके खिलाफ हो रहा है। जैसे कि एक सवाल उठता है कि अब हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, अब तो राष्ट्रपति भी हिंदू होने वाले हैं, तो आखिर अब खतरे में हिंदू तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक तरह के जो उदयपुर में हुआ घटना, अमरावती में हुआ, इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि खतरे में कौन है अब? नहीं देखो भाई, खतरे में तो हमेशा हिंदू ही रहे, ये सच्चाई है। खतरे में हमेशा हिंदू रहा है, हमेशा। बस ये बात अलग है 2014 में थोड़ा कम रहा है, लेकिन एक मानसिकता थी। देखो 600 साल मुगलों ने राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, 70 साल इन क्या कहते सरकारों ने राज करा। ये एक मानसिकता थी कि मुसलमानों का राज इन 70 सालों में हुआ है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है मेरे भाई, यकीन मानना। हाँ, ये पिछले 70 सालों की बात बता रहा हूँ। आज जो हमारा देश मानसिकता, अगर मानसिक रूप से देखा जाए ना, तो हमारा देश 2014 में ही आजाद हुआ है। अच्छा। ये रियलिटी है, फैक्ट है। और आप कभी भी पढ़ोगे, कभी भी चीजें देखोगे, कभी भी आजमाओगे, हमारे लोग हिस्ट्री ऐसे पढ़ते हैं कि 1885 में ये हुआ, 1947 में ये हुआ। अरे नहीं, इतिहास जब पढ़ना है ना तो वहां पे सोचो कि 1958 में क्या हुआ था, 1947 में क्या हुआ था। आज ये मस्जिदों के ऊपर, आज मुस्लिमों हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। सोचो जब औरंगजेब था तब उन्होंने हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार करा था। सोचो, ऐसे पढ़ो, तुम्हें नहीं पता कैसे पढ़ा था। आपको इतिहास के साथ भी खिलवाड़ किया गया है, वही बताया गया है जो मुस्लिमों के साथ था ऐसा? भाई देखो, इतिहास की मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको। अगर आप एक रिपोर्टर हो, आप एक कंपनी के पास काम कर रहे हो, आपकी कंपनी ने बोला है कि सच्चाई बताओ, लेकिन आपने राहुल गांधी से पैसे ले लिए, और आप मुझसे कहोगे आकाश भाई पैसे ले लो, राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल लो, तो मैं थोड़ा घबराऊंगा। अच्छा। लेकिन तुम्हारी तो कंपनी है भाई, तुम तो करोगे उसी के लिए काम। ऐसी सच्चाई यही है, हिस्ट्री जितनी भी है। औरंगजेब अकबर महान था, घंटा महान था। अकबर महान बिल्कुल भी नहीं था। अकबर महान इसलिए बना, जो राइटर था, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, जो बायोग्राफी लिखी गई थी, वो पैसे देता था लिखने वाले को, इसलिए वो महान था। अरे ये ताजमहल कहते हैं हमारा है, ये लाल किला कहते हैं हमारा है। अरे तुम्हारा नहीं, हमारा है। अगर ताजमहल तुम्हारा होता, अगर लाल किला तुम्हारा होता, तो वो हरे कलर के होते, वो लाल कलर के और सफेद कलर के क्यों हैं? आप पहले तो ये बताइए। सवाल ये भी है कि आखिर लाल और उजले क्यों हैं? ये सवाल नहीं भाई, जवाब है, और ये जवाब तुम्हारे बंदों को मिल चुका है। अच्छा। कि ये किसी मुगलों का नहीं, ये हिंदुओं का है। वो बात अलग है, जोर जबरदस्ती में मुगलों ने, राजाओं ने कहा, लेकिन बनाया हिंदुओं ने। ये जितनी भी कलाकारी है सब हिंदुओं की है। और मैं पहले कह रहा हूं, जिसके कर्म होते हैं फल उसी को मिलता है। भगवत गीता में भी लिखा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर।
तो कर्म हमारे हिंदुओं ने करे, ताजमहल हमारे हिंदुओं ने बनाया, लाल किला हमारे हिंदुओं ने बनाया, ईंट पत्थर मजदूरी हमारे हिंदुओं ने करी है, तो वो लाल किला वो ताजमहल इनका कैसे हो गया? बिल्कुल। अब हम सवाल आपसे मेरा दूसरा होगा कि जैसे कुछ संस्था है जो पाकिस्तान से चलकर इंडिया में आई, PFI हो गया, दावत इस्लाम हो गया, या गजवाए हिंद बनाने का जो प्रक्रिया है इनको रोकने के लिए सरकार क्यों नहीं आगे आ रही? सरकार को इसे बंद कर देना चाहिए। जो संस्था मुस्लिम चला रहे हैं, जो मदरसा चला रहे हैं, उसके मदरसे के थ्रू जो इस तरह की संस्थाओं को बढ़ावा देते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? आपको पता अग्निवीर जो स्कीम निकली है वो किसी रोजगार के चक्कर में नहीं निकली। अगर आप ढंग से स्टडी करोगे ना तो आपको पता लगेगा, जब 4 साल के बाद बंदा रिटायर होगा, आपको पता है देश के जो आतंकवादी होते हैं वो बॉर्डर पे खड़े होंगे तो हमारी सेना बॉर्डर पे लड़ेगी। लेकिन जब हमारे देश के आतंकवादी हैं दूसरे देशों के, जब हमारे देश में घुस जाएंगे तो कैसे लड़ेगी? आप पहले तो थोड़ा ये सोचिए। वो लड़ेगी ऐसे, जब 4 साल के बाद बंदा रिटायर होगा, और रिटायर होने के बाद जब वो समाज में जाएगा। अब मेरे को पता, आप जर्नलिस्ट हो, अगर मैं अग्निवीर बन जाऊंगा और अगर मुझे कहीं से भी पता लग गया तुम ISI के एजेंट हो, आप PFI के एजेंट हो, मैं अग्निवीर हूं, मेरे को 4 साल की ट्रेनिंग मिली है, तो ये देश के लिए है, ये देश के लिए ये ट्रेनें जलाई गई हैं। भाई साहब मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, 90% इनको फंड मिला था, वो 10% बेचारे जो स्टूडेंट थे, बेचारे कह रहा हूं मैं, क्योंकि उनकी ना मेहनत थी, वो 4-4 बजे उठ के जाते थे। जिनको ब्रेन वॉश किया गया, जिनको ब्रेन वॉश क्या कहते हैं, रियलिटी है मेरे भाई। देश के अंदर बैठे हुए आतंकवादी को ऐसे ही खत्म करा जा सकता है, अग्निवीरों के थ्रू ही। और हमारे देश के जवान ही करेंगे, जो अग्निवीर को सपोर्ट करते हैं वो ही करेंगे, जो हमारे भारत को सपोर्ट करते हैं वो ही करेंगे। अरे जो अग्निवीर का जो ट्रेनें चलाते हैं, जो हर मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं, जो शाहीन बाग में विरोध करते हैं, CA और NRC का विरोध करते हैं, किसान आंदोलन का विरोध करते हैं, वो हमारे देश को क्या घंटा बचाएंगे? वो तो हमारे देश को और उल्टा बर्बाद करने के लिए लगे पड़े हैं।